झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच आज उसको को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा की घोषणा है। पत्र लेकर केंद्रीय अध्यक्ष सुदीप महतो को उन्होंने जानकारी दी है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच आज उसको को बड़ा झटका लगा है। संपादक अनुराग जी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर आजसू को झटका लगा है। केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी शिखा, बिल्कुल इसका अंदेशा पहले भी हमें था और हमने अपने दर्शकों को बताया भी था। परसों उमाकांत रजक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले भी थे, उनके आवास पे 2 घंटे की बैठक हुई थी। उसके बाद से ही ये चर्चा थी कि हो सकता है वो आजसू से इस्तीफा देकर जेएमएम में शामिल हो जाए। और आज सुबह ही ये खबर आती है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स पार्टी मतलब आजसू को बड़ा झटका लगा है। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पत्र के माध्यम से इस्तीफा दिया और अपना इस्तीफा आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को सौंपा है। तो ये आजसू के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इससे पहले भी हमने बताया था कि जेएमएम की जो संभावित उम्मीदवारों की सूची जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, उसमें चंदन क्यारी से उमाकांत रजक का नाम था। उसी वक्त ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि उमाकांत रजक हो सकता है आजसू से इस्तीफा दे दें और जेएमएम में शामिल हो। हमने अपने दर्शकों को बताया भी था और आज वही हुआ भी। इन्होंने फिलहाल आजसू से इस्तीफा दे दिया है और मुझे लगता है जल्द ही आज ये जेएमएम में भी शामिल हो सकते हैं और उसके बाद इन्हें चंदन क्यारी से जेएमएम अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। जी शिखा, बिल्कुल। और आगामी कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं अनुराग जी, ऐसे में ये दल बदल का खेल कहीं ना कहीं आजसू को बड़ा लॉस इससे। जी बिल्कुल, उमाकांत रजक आजसू के अच्छे लीडर थे और काफी आजसू में उनकी चलती भी थी और सीनियर लीडर थे और अपने क्षेत्र में भी उनका दबदबा काफी था। और सुदेश महतो को कहीं ना कहीं इससे झटका जरूर लगेगा कि सुदेश महतो के करीबी भी रह चुके हैं वो, और सुदेश महतो कभी नहीं चाहते होंगे कि उमाकांत रजक उनका साथ छोड़े। लेकिन इलेक्शन का दौर ही ऐसा होता है शिखा कि ये दल बदल हमें देखने को मिलेगा ही, चाहे वो आजसू की बात करें, बीजेपी की बात करें या जेएमएम और कांग्रेस की बात करें। अभी 2 से 3 दिनों में ये इस तरह की घटनाएं हमें बहुत देखने को मिलेगी। बीजेपी के भी कई लोग कांग्रेस के संपर्क में है, कांग्रेस दावा कर रही है। जेएमएम के कई लोग बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस के कई लोग। तो ये तमाम चीजें चुनाव के समय चलती रहती है, ये अभी हमें और देखने को मिलेगा। और क्योंकि मुझे लगता है आज बीजेपी को भी अपना सूची जारी करना चाहिए, क्योंकि कल ही जो खबर आ रही थी कि हो सकता है बीजेपी अपने पहली लिस्ट आज जारी करे। और इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक है। कल राहुल गांधी को भी झारखंड आना है और कल जो बैठक होगी तो मुझे लगता है कल देर शाम तक इंडिया गठबंधन की भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।